जब एक्सट्रीम भूख लगे उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? उस समय ना चौरसिया जी सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने। चने के साथ गुड़। मतलब मैं कहता हूँ लोगों को कि पानी को खाना सीख लो, हवा को पीना सीख लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने खाने के बारे में आपसे पूछा, मैंने पूछा क्या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या होती है जब आदमी दिन भर काम करे, हुँ, कुछ खाने का ऑप्शन ना मिले, हुँ, एकदम से उसे लगी बहुत भूख। मैं इराक वॉर के अंदर गया था, सुबह से रात तक रिपोर्टिंग करता था और वहाँ पे खाने में 2 पीस उबला हुआ चिकन मिलता था और हुँ, एक रोटी मिलती थी $5 की। उससे ज़्यादा किसी को खाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम भूख लगती है। जब एक्सट्रीम भूख लगे उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कितना खाना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना पेट खाली रखना चाहिए ताकि आपका पेट का इकोसिस्टम, कब्ज़ का इकोसिस्टम, आपके पाचन का इकोसिस्टम काम कर सके? उस समय ना चौरसिया जी सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने। चने के साथ गुड़। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो चना गुड़ खा सकते हैं और उसके साथ पानी या नरम-नरम दूध पी सकते हो गरम। तो उससे क्या होता है कि पेट की तृप्ति हो जाती है। चना जो है ना जी, वो पेट को भरने में सबसे सक्षम चीज़ होती है। जैसे हम भी गाड़ी में रखते हैं, जहाँ भी भूख लगी चने खा लो, फालतू बाज़ार की चीज़ ना खाओ। तो उससे क्या होता है पेट का पोषण होता है और मुझे याद नहीं कभी कब्ज़ हुई हो। ऐसी चीज़ों से कब्ज़ होती भी नहीं है। और वो चीज़ें जो अब जैसे मान लो खाना आपको कम मिल रहा है, कहीं पता है कि वहाँ तो मिलनी 1 चपाती है, भई 2 मिलनी है ज़्यादा से, या तीसरी चपाती पैसे दे के भी नहीं मिलनी। तो वहाँ पे आपको या तो उसी में सब्र करना पड़ता है या फिर एक फ्रूट का जूस जो है, वो कोई भी जूस आप नेचुरल, ये नहीं डब्बे का नहीं जूस, बंद डब्बे का नहीं, प्योर मतलब फ्रूट का जूस पी सकते हो। अब जैसे लोग व्रत रखते हैं, आपने तो बहुत देखे होंगे, जो मरण व्रत रख लेते हैं, हुँ। तो उनको जब व्रत खुलवाया जाता है तो जूस पिला के ही खिलाया जाता है ताकि उसके इंटेस्टाइन पे कोई बैड इफ़ेक्ट ना आए। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ होती है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि हम जूते जो पहनते हैं ना, उसको एसी शोरूम से खरीदते हैं, हुँ। लेकिन खाना जो हम खाते हैं, वो रेहड़ी, ठेले पे सब्जियाँ जो बिकती हैं, पूरी गंदगी के साथ, पूरी गलती से बनी हुई। हुँ। इस सोच को कैसे बदलें वैद्य जी? इसको इसके लिए तो आपको कोई रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। इस सोच को ही बदलना पड़ेगा जी। आदमी, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। मोबाइल रखेगा लाख रुपए का, 1.5 लाख का, जब चाय पीनी है तो टपरी पे जाएगा, क्योंकि उसने पतीला धोया भी नहीं होता, है ना? गन्ने का रस पिएगा तो उसकी रेहड़ी को भी नहीं कहता कि इसको धो ले, जैसी चल रही है चल रही है। और वो रात को कहाँ जाके खड़ी कर रहा है और कहाँ वो चीज़ें बन रही हैं, कैसे-कैसे बन रही हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ हम मुँह में डाल रहे हैं, ख़ासकर मुँह में, क्या बड़े बुजुर्गों ने कहा कि खाओ जो मन को अच्छा लगे, पहनो जो दुनिया को अच्छा लगे। तो जो खाना है वो मुँह में जब अपन डालते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको खाने के बाद कहीं मोटी-मोटी गोलियाँ तो नहीं खानी पड़ जाएँगी, टीके तो नहीं लगवाने पड़ जाएँगे, फूड पॉइज़न तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आदमी को भूख लगती है, वो सबसे पहले ये देखता है सस्ते थाली कहाँ मिलती है। कभी नहीं कहता कि अब कोई पागल थोड़ी है जो 5 स्टार में जाके चाय पीता है ₹500 का कप। वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो रेहड़ी-फड़ी वाले के पास खाना बनता है, आज आपके साथ बैठे हैं, तो बहुत ध्यान रखने की बात है। इसके लिए डिपार्टमेंट को अलर्ट होना चाहिए ताकि उनको थोड़ा-सा हाइजीनिक का। अब मैं अमृतसर गया जी, क्या बात है जी वहाँ खाने की। वहाँ जाके मुझे लगा कि लोगों को और कोई काम ही नहीं है। बनाने वालों को बनाने से बेल नहीं मिलती, खाने वालों को खाने से बेल नहीं मिलती। और कनक की रोटी मिलना वहाँ समझो कि बहुत मुश्किल बात है जी, कनक की रोटी मिलना। वहाँ सब मैदे की रोटी बन रही है और जब हम जाते हैं जी रात को ढाई ढाई बजे तक पेशेंट देखते हैं, इतना उनको बीमारियाँ लग रही हैं, लोग परवाह नहीं करते जी। सुबह 8 बजे बैठते हैं जी, रात को ढाई बजे तक 4-4 डॉक्टर बैठे हैं, तब भी पेशेंट आते रहते हैं। रात को ढाई बजे तक, चौरसिया जी कह देना आसान है। और वो मतलब लोगों को प्रॉब्लम इतनी है कब्ज़ की, पेट गैस की, और ये सारी चीज़ें मैदे से। अभी बातों में बात आई है कि मैदे का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। बड़े चटकारे ले लेके लोग नान खाते हैं। नान, हाँ, चूर-चूर नान, हाँ, मैदे की हाँ, रोटियाँ, हाँ, बड़े-बड़े हुँ, होटल्स मैदे की रोटियाँ हुँ, आपको सर्व करते हैं, आपको नॉर्मल रोटी मिलती ही नहीं है और मैदा आपके शुगर लेवल से लेके हर चीज़ को बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ाता बढ़ाता है है ना जी, वैद साहब? हाँ। और पेट ऐसे फूल जाता है जी, बंदा परवाह ही नहीं करता, खाई जा रहा है। और जबकि सबसे बेहतर रोटी है कणक की रोटी।
उसको किसी भी रूप में ले लो। मिस्सी रोटी भी चल सकती है, जैसे अब कह देते हैं कि उसमें मिस्सी रोटी भी वो नहीं जो अपने होटलों में सर्व होती है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मल्टीग्रेन लेकर के उसको बनाते हैं, तो वो बहुत बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट और गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो चोकर वाला आटा खाएँ। छाने ना उसको, बिना छने उसकी रोटी बना के खाएँ। और एक ज्यादा फाइबर होगा उससे। हाँ, फाइबर ज़्यादा होगा। और सलाद ज़रूर खाएँ सुबह-सुबह 3-4 चीज़ों का, तो ये फाइबर से ही पेट साफ़ हो जाता है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जैसे, जो कहते हैं गुल साहब हमने अपने कब्ज़ को अपने आप कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अभी जैसे हमने पीछे एक वो दिया था, क्या नाम लेते हैं, एक पाउडर दिया था, उसका नाम दिया था हमने कब्ज़ नाश करके। उसका जो कब्ज़ नाश पाउडर था वो ग्रैन्युल में बनाया जी। उसके अंदर ना एक जड़ी-बूटी है, बहुत सारे वैद्य उसका ज़िक्र करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। लेकिन खुल के किसी ने आज तक उसका ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि वो कोई नहीं चाहता होता कि मेरे नुस्खे किसी को पता चले। लेकिन मैंने आज तक ना चौरसिया जी अपने अपने नुस्खे जितना मुझे ज्ञान है मैंने बाँटा है। कहते हैं बाँटने से बढ़ता है, तो बड़ा ही है जी मेरा तो। और वो देखो आप उसके अंदर ना एक सुक्रूनिया जड़ी-बूटी है। सुक्रूनिया, ये बहुत कॉस्टली जड़ी-बूटी है, ये इतनी सी लेनी होती है मटर के दाने जितनी। उसका ग्रंथों में ज़िक्र है, आपको कभी दिखाएँगे ग्रंथ में लिखा हो उसका नाम जो बुज़ुर्गों ने लिखा है। उसका ना मोदक बनता है जी ऐसे, लड्डू टाइप मोदक, पूरी दवाई का। तो उसका नाम दिया नज़रबट्टू। वो उसका नाम ही रखा हुआ है नज़रबट्टू की, ये पेट की नज़र उतारता है। तो उसको ना जी जब देते हैं हम पेशेंट को कि इसमें से ऐसे तोड़ के मटर के दाने जितनी रात को चूस के खा लो, देसी घी में बनता है वो। तो साथ में थोड़ा-सा दूध गरम पी सकते हो, पी लो, नहीं तो ऐसे ही लेके आप सो जाओ। तो कई बार वो रात को भी उठा लेता है पेट साफ। वन टाइम वो पेट साफ करता है जी। और जिनको दिया, किसी ने 3 महीने खाया, किसी ने 4 महीने खाया, उनकी परमानेंट ये प्रॉब्लम ठीक हुई। ये एक ऐसी जड़ी-बूटी का नाम मैंने इसलिए लिया कि जिस भी आदमी को समझ आ गई वो ले सकता है इसको अपने घर में, पंसारियों से मिल जाती है अक्सर। ठीक बात।